एवरीवन, इस वीडियो में हम सीपीओ 2025 में प्रॉफिट एंड लॉस के जो 22 क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? सीपी, एसपी, एमपी। ठीक है, इसमें कॉस्ट प्राइस 2100 रुपए दे रखा है, 5% का प्रॉफिट होता है और 30% का डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे, और अपने से मार्क प्राइस पूछा गया है। तो सीपी को अपन अगर 100% मान लेते हैं तो एसपी कितना हो जाएगा? 105%। एमपी कितना हो जाएगा? एमपी का 70%, 30% का डिस्काउंट दिया गया है तो 70% कितना होगा? 7/10। वही तो एसपी होगा जो कितना दे रखा है? 105। 7 से काट देंगे 1 पे, 355 पे, तो हमारे पास जो एमपी आ गया है वो कितना आ गया है? 150 आ गया है। ठीक है, अब देखो सीपी 100 था और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2100 दे रखी है 100 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ गई। तो अपने को एमपी पूछा है, एमपी कितना है अपना पास? 150। तो 150 को 21 से गुणा कर देंगे, 21 पंजू 105 हासिल 10, 21 21 और 10 31, यानी 3150। ये अपने पास क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक ट्रेडर है जो कि एक आर्टिकल को सेल करता है 15% प्रॉफिट पे। ठीक है, had he sold for 150 रुपए less, he would have incurred 5% लॉस। 15% के प्रॉफिट पे बेचता है, एक बार 5% लॉस, यानी टोटल जो डिफरेंस आ रहा है परसेंटेज में वो कितने का है? 20% का। और वो रुपए में कितने के बराबर है? 150 रुपए के बराबर है। ठीक है, had he sold for 150 less, he would have incurred a 5% लॉस। पूछा है सीपी क्या होगा? सीपी कितना होता है? 100% होता है। तो इसको 5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100%। इसको 5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 750। तो सीपी कितना आ गया? डी ऑप्शन 750। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक प्रोडक्ट है सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 240, पूछ रखा है सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब 240 रुपए है, 25% प्रॉफिट यानी 125% पे, 125% को क्या ले सकते हैं हम? 5/4। यही तो सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितने पे आ गया ये? 300 रुपए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है, एंड द प्रॉफिट आल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम 20 to 30%। तो पूछ रखा है कि सीपी में क्या परसेंटेज चेंज आया? अपन सीपी को क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं, 100x। तो एसपी कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग में कितना था एसपी? 25%। ना सॉरी, एसपी कितना होगा? प्रॉफिट कितना था? 20% था। तो एसपी कितना हो जाएगा? 120x। अब क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 25% से बढ़ जाता है, तो 120 का 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 बढ़ जाएगा, यानी कि 150x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट कितना बढ़ा है? 30% बढ़ा है। तो सीपी का 130% यानी 13/10, वही तो एसपी होगा। और एसपी कितना दे रखा है अपने को? 150x। ठीक है, तो यहां से जो सीपी2 है वो कितना आ गया अपने पास? वो आ जाएगा 1500/13x। ठीक है, और सीपी1 कितना था अपने पास? 100x। तो दोनों का रेशियो लेंगे अपन तो कितना आ जाएगा? 100 रेशियो 1500/13। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो रेशियो आ गया अपने पास 13:15। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? इंक्रीज ही तो पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, तो 2 का इंक्रीज हुआ 13 के ऊपर इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 पे गया, बचे 705 पे, यानी 15 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है जो 150 रुपए में बेचा गया है 135 रुपए में, यानी 150 रुपए का था और उसको 135 रुपए में बेचा गया है, तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? देखो कितने के लॉस में बेचा गया है? 15 रुपए के लॉस में बेचा गया है। कितने पे? 150 रुपए पे। तो कितने का है आ गया ये? 1/10, यानी कि 10% का लॉस हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आर्ट डीलर है जो कि एक पेंटिंग 6600 रुपए में बेचता है, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% का प्रॉफिट होता है, कब होता है? आफ्टर पेइंग रुपीज 600 इन रिस्टोरेशन चार्जेस। ठीक है,
व्हाट वाज द ओरिजिनल परचेज प्राइस। ओरिजिनल परचेज प्राइस को अपन मान लेते हैं CP1, ठीक है, कोई भी मान लेते हो x था। CP2 कितना आ जाएगा, x प्लस में 600 रुपए उस पर लगाते हैं। अब CP2 x प्लस 600 और इसका 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है, यानी कि 110%। और ये कितने के बराबर दे रखा है, इसको 6600 के बराबर दे रखा है। 11 से काट देंगे तो 600 पे चला जाएगा। तो x प्लस 600 कितना आ जाएगा अपने पास, 6000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5400। यही तो ओरिजिनल CP था अपना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि रिटेलर है जो कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 15% का और 10% का, ऑन ए मार्क्ड प्राइस एट ₹1000। If द कॉस्ट प्राइस इज 700, तो प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ वो बताना है। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा था, 700 रुपए। CP SP अभी अपने को पता नहीं है, लेकिन MP दे रखा है कितना, 1000। अब 1000 पे दो डिस्काउंट दिए गए, तो 1000 पे पहले 15% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 85% पे बेचा गया, यानी कि 17/20। 10% का डिस्काउंट यानी 90% पे बेचा गया, 9/10। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया है, ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया है। सेलिंग प्राइस को इसको काट देंगे, 5 में कट गया, और 17 निमे कितने हो गए, 17 निमे हो गए 153। इसको 5 से गुणा कर देंगे, 5 दिए 15, हासिल 1, 5 5 25 और 1 26, 5 एकम 5 और 2 7, 765 रुपए सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 700 पे। यदि 10% का प्रॉफिट होता तो कितने का होता, वो 70 रुपए का होता, लेकिन ये 70 का नहीं, 65 का ही प्रॉफिट हुआ है, यानी 10% से थोड़ा सा कम। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक वेंडर के पास दो राइस हैं, एक 30 रुपए किलो वाली और एक 50 रुपए किलो वाली। दोनों को 3:2 में मिक्स कर दिया उसने, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे। 30 3 90 और ये 100, टोटल कितना हो गया, 190। टोटल किलो कितने हो गए, 3025। तो एवरेज कॉस्ट कितने का पड़ गया, 38 रुपए पर किलो, ठीक है। अब इसने क्या करा है, 10% के लॉस पे बेचा है, तो सेलिंग प्राइस पूछा है। तो 38 का 10% कितना हो जाएगा, 3.8। और 38 में से 3.8 गए तो कितने बच जाएंगे, 34.2। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक लैपटॉप है जो कि 60,000 रुपए का है, ठीक है। इफ ए ऑफर फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 20% फॉलोड बाय कैशबैक ऑफ 2,000, तो इफेक्टिवली कितने रुपए में बेचा वो। देखो 60,000 का था, ठीक है। इसका 80%, ठीक है, और इसमें भी फिर 2,000 रुपए का और डिस्काउंट मिल गया। तो कितने पे बिका, 5 से काट दिया अपन ने, 12,000, 12 चौक 48,000, 48,000 में से 2,000 और घटा दो, 46,000। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए कस्टमर गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 144 ऑन ए प्रोडक्ट ओरिजिनली प्राइस 960 रुपए का था, उस पे 144 का डिस्काउंट मिल गया। 10 में से 4 गए तो 6, 5 में से 4 गए तो 1, और 9 में से 8, यानी 816 रुपए का हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद इस पे 18% का GST चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो पूछा है कि फाइनल बिल कितने का होगा। तो 816 पे 18% GST, अप्रोक्सीमेशन लगाए अपन, तो कितना हो जाएगा, एक 10% कितना होगा 816 का, 81। और 20% लगभग कितना हो जाएगा, 162। तो अपन 160 भी अगर इसमें जोड़ते हैं तो 6 6 और 1 7, 8 1 9, यानी 976। यानी अप्रोक्सीमेट जो अपना आंसर होगा वो 950 से 1000 रुपए के बीच में होगा। ऑप्शन ए है नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इसके क्लोज है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है जो एक आर्टिकल को 2500 रुपए में खरीदता है और 12% के प्रॉफिट पे बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। 2500 का 12% कितना होता है, 2500 इंटू 12, 300 रुपए। तो 2500 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 2800 रुपए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक सेलर है जो कि मार्कअप कर देता है इसके प्रोडक्ट को 50%
और उसके बाद 2 डिस्काउंट देता है 10-10% के। तो पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? देखो यार, सीपी, एसपी, एमपी। सीपी 100, एसपी कितना हो गया निकालेंगे, एमपी कितना हो गया 150, ठीक है, क्योंकि 50% मार्कअप, 2 डिस्काउंट दिए गए थे 10-10% के। तो 10-10% के 2 डिस्काउंट दिए गए, तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो गया 19% का। तो 150 का 19% कितना हो जाएगा? 150 का 19% कितना हो जाएगा? 19 पंजू 95, हासिल 9, 19 एकम 19 और 9 28, यानी 28.5%। तो 150 में से 28.5% घटा दो, कितना आंसर आ जाएगा? 121.5। तो यही पूछा क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया? 21.5। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कह रहा है कि एक ट्रेडर है जो कि एक आइटम को 500 रुपए में खरीदता है, उसके बाद इस पे 60% इसको मार्कअप कर देता है, ठीक है। इफ ही ऑफर्स इफ 25% डिस्काउंट ऑन द मार्कअप, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? सीपी, एसपी, एमपी। सीपी मान लेते हैं अपन 100 था, एमपी कितना हो गया 160, क्योंकि 60% मार्कअप। अब उसके बाद डिस्काउंट दिया है 25% का, तो यानी कि एसपी कितना आ जाएगा इसका? 75%, 3/4, यानी कि 120। तो एसपी कितना आ गया 120, सीपी था 100, तो प्रॉफिट कितना आ गया 20%। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एक शॉपकीपर है जो कि एक आर्टिकल को 500 रुपए में खरीदता है और 600 में बेच देता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा यार? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ 500 पे, तो कितने का परसेंटेज हो गया ये? 100 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, 20% का। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक ट्रेडर था जिसने 100 स्मार्टफोन खरीदे, 12,000 रुपए का हर एक स्मार्टफोन था, यानी लगभग 12 लाख रुपए के टोटल स्मार्टफोन हो गए उसके पास। 30,000 रुपए उसने ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दिए, 20,000 उसने एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिए, 12.5 लाख का खर्चा हो गया। अब क्या कह रहा है कि जब बेचने की बारी आई तो 10 स्मार्टफोन डैमेज हो गए थे, तो वो 50% लॉस पे बिक गए। तो मान लेते हैं अपन 12,000 रुपए का एक था, तो 50% का लॉस यानी कितने पे बिके? 6,000 पे बिके, और हर एक स्मार्टफोन पे 6,000 का लॉस हो गया, तो 10 स्मार्टफोन पे कितने का लॉस हो गया? 60,000 का लॉस हो गया, ठीक है। रिमेनिंग आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, और जो रिमेनिंग थे वो 25% प्रॉफिट पे सेल हुए हैं। एक स्मार्टफोन 12,000 का था, इस पे 25% प्रॉफिट यानी 1/4, यानी कि 3,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया एक स्मार्टफोन पे। कितने बेचे हैं इसने? 100, 100 में से 10 तो लॉस पे बेचे, बचे कितने? 90। तो 90 पे कितने का प्रॉफिट आ गया? 90 इंटू 3,000 यानी 2,17,000 का, यानी 2.7 लाख। ये प्रॉफिट हुआ है 2.7 लाख रुपए, इसका प्रॉफिट काउंट कर रहे हैं। लॉस क्या था? 60,000 का, तो कितने का बच गया? ओवरऑल 2.1 लाख रुपए का प्रॉफिट। लेकिन इसमें से 50,000 रुपए और घटा दो जो ट्रांसपोर्टेशन और एडवर्टाइजमेंट पे लगे थे, तो फिर कितना बच जाएगा? 1.6 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक मैन है जिसने 30 पेन खरीदे हैं एट 12 रुपए ईच, और 20 पेन खरीदे हैं एट 15 रुपए ईच, ओके, और उसने सभी पेन 18 रुपए ईच बेच दिए, तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना आया? देखो सिंपल सा है यार, 12 रुपए के हर पेन खरीदा है, टोटल 30 पेन खरीदे हैं, तो 12 तिये 36, यानी 360 रुपए के वो पेन आ गए। 15 रुपए के 20 पेन ये खरीदे हैं, तो 300 रुपए के ये पेन आ गए, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस 660 आ गया। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 18 रुपए में हर पेन बेचा है, और 50 पेन है इसके पास, तो 18 पंजू 90, 900 रुपए, कितना आ गया? 240 रुपए का प्रॉफिट आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि बाई आइटम्स वर्थ रुपीज 3,000 गेट्स 500 ऑफ इंस्टेंटली, इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज। 500 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 3,000 रुपए पे दे रहा है, यही पूछा है इसमें। 1/6 क्या होता है? 16.67%। क्वेश्चन नंबर 18, एक शॉपकीपर है जो कि 100 पेन खरीदता है एट 10 रुपए ईच, ठीक है। He sold 60 pens at 20% profit and rest at 10% loss. ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज है वो पूछा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे अपन? यहाँ लिखते हैं 20% प्रॉफिट एलिगेशन से,
और यहाँ पे -10% का लॉस। रेशियो ले लेते हैं पेन्स का, यहाँ पे 60 पेन थे और यहाँ पे 40 पेन, टोटल 100 पेन थे ना, इनका रेशियो ले लेंगे तो 3:2 पे। तो ओवरऑल प्लस का 60% आ जाएगा अपने पास और माइनस का 20% आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40%, और इसको डिवाइड कितने में करना है 3 और 2 5 में, यानी कि 8% का अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि आइटम इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। ओके, इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंक्रीज्ड बाय 50 and 30 respectively, the profit percentage becomes 10%. Okay, what is the original cost price? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं 100 था, 100x। तो ओरिजिनल एसपी कितना था 20% प्रॉफिट, यानी कि 120x। इफ द कॉस्ट प्राइस बढ़ा दिया 50 रुपए से, तो ये कितना हो गया 100x प्लस में 50। सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया 30 से, सेलिंग प्राइस हो गया ये। अब ये क्या कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज है 10%, ये सीपी है, ये एसपी है, और इसका 110% ही तो ये एसपी होगा, क्योंकि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी पे ही तो प्रॉफिट होता है, तो इसका 110% क्या हो जाएगा 11/10 इक्वल्स टू ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको 11/10 इस ऐसे करने के बजाय अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना, कि 100% तो इसका देखो खुद ही आ गया 100x प्लस 50, और 10% और ऐड कर देते हैं। 100x का 10% कितना आ गया 10x, 50 का 10% 5 इक्वल्स टू आ गया 120x प्लस में 30। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो इधर 10x आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 50 में से 30 गए तो 20 और 5 25। 10x की वैल्यू ये दे रखी है। पूछा क्या है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था 100x, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 100x आ गया, ये 250 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक मोबाइल फोन है जो कि 12,600 में बेचा गया है, आफ्टर अलाउिंग ए 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, इफ द प्रॉफिट वाज 20%, कॉस्ट प्राइस पूछा है कितना आएगा। देखो सीपी एसपी, सीपी पता नहीं, लेकिन सीपी का 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो एसपी कितना हो जाएगा सीपी इंटू 120/100, यानी कि 6/5, वही तो एसपी होगा। एसपी कितना दे रखा है 12,600, काट देते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 10,500। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, एक रिटेलर है जो कि एक जैकेट को 60% अबव मार्कअप कर देता है कॉस्ट प्राइस के। ये सीपी है, ये एसपी है, ये एनपी है, ये 100 है, तो ये कितना है 160 है। ड्यूरिंग एन ऑफ सीजन क्लियरेंस ही ऑफर्ड ए फ्लैट डिस्काउंट ऑफ ₹1800। ठीक है, और उसके बाद भी 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। 20% का प्रॉफिट यानी सीपी 100 है, तो एसपी कितना हो जाएगा 120 एक्स। ठीक है, अब क्या कह रखा है 18% का फ्लैट डिस्काउंट देता है, यानी कि कितने का 40 का डिस्काउंट किसके बराबर दे रखा है 1800 के बराबर दे रखा है। पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 100x, तो इसको पहले 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 20x आ जाएगा, ये 900 आ जाएगा। 5 से गुणा कर देंगे अब 100x आ जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे 4500 आ जाएगा। यही तो पूछा था, ऑप्शन नंबर डी। ये लास्ट क्वेश्चन है। ए पर्सन बोट एन आइटम फॉर 1200 रुपए एंड सोल्ड इट फॉर 1320। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रखी है, प्रॉफिट कितने का हो गया 120 रुपए का प्रॉफिट हो गया, कितने पे 1200 पे, इन 200, 10% का प्रॉफिट आ गया।